Hello friends, welcome all of you to our channel Let's Study Together. जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हम तेलंगाना स्टेट टेट के सोशल स्टडीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर को एनालिसिस करते हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट है 5th। इससे पहले ऑलरेडी हम बहुत सारे क्लासेस कर चुके हैं। अगर आप लोगों को सोशल स्टडीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को जानना है और उसके बारे में सीखना है तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर पिछले वीडियो देख लीजिएगा, पिछले क्लासेस को देख लीजिएगा। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इससे पहले ऑलरेडी हम बहुत सारे क्लासेस कर चुके हैं। ओके, शुरू करते हैं। आज हमारा क्वेश्चन आंसर क्या है, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देखेंगे। यस, वन मोर थिंग, क्वेश्चन आंसर देखने से पहले मैं बताऊँगी, अगर आप लोगों को मेरे क्लासेस इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन आंसर। क्या है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आंसर? पलानाति वीरुला कथा वॉज रिटन बाय होम? नारायण, तिक्कना, मुल्ला, सिरीनदा। जो पलानाति वीरुला कथा है वो किसने लिखा है? यहाँ पे क्वेश्चंस हमारा पूछे गए हैं, तो इसका ऑप्शंस क्या होगा फर्स्ट का? यस, टेल मी ऑल ऑफ यू। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज ऑप्शन नंबर 4th। फर्स्ट का होगा यहाँ पे 4th। क्या है? सिरानाधा। क्या है? सिरानाधा। पलानाति वीरुला कथा किसने लिखा है? सिरानाधा। चलो देखेंगे एक्सप्लेनेशन क्या है। पलानाति वीरुला कथा is a song about war composed by Sirinada in 1450s। कब स्टार्ट हुआ था? 1450s। The song mentioned the love of पोथाराजू and the worship of पोथाराजू। जो पोथाराजू हैं हमारे एंशियंट टाइम के, उस पोथाराजू के बारे में सब लोग को पता है। पोथाराजू के लव स्टोरी एंड उसके वर्शिप, उसके भगवान के ऊपर पूजा वर्शिप के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। उस टाइप के सॉन्ग्स को हम क्या बोलते हैं? पलानाति वीरुला कथा। दैट इज ए तेलुगु वर्ड। ओके, सो ये बुक किसने लिखा था? सिरीनादा बोल के एक लेखक ने लिखा था। फर्स्ट का होगा यहाँ पे 4th वन। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इस टाइप की कुछ इमेजेस है इसका। ठीक है, पलानाति वीरुला कथा। चलो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्या है? आंध्र जन संगम वॉज फॉर्म्ड बाय। आंध्र जन संगम किसने फॉर्म किया था? मडपति हनुमंतराव, कोमाराजू लक्ष्मणराव या नारायणी वेंकटा रंगाराव। और 4th का क्या है? रवि चेत्तू रंगाराव। कौन है यहाँ पे 4th? सेकंड का ऑप्शंस किसने फॉर्म किया था? क्या? आंध्र जन संगम। ओके, तो सेकंड का होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1st। सेकंड का होगा क्या? ऑप्शन नंबर 1st। क्या है? मडपति हनुमंतराव। किसने फॉर्म किया था आंध्र जन संगम? हम एक्सप्लेनेशन में देखेंगे आंध्र जन संगम क्या है, किसने फॉर्म किया था? मडपति हनुमंतराव ने फॉर्म किया था। ठीक है, चलो देखेंगे। आंध्र जन संगम वॉज फॉर्म्ड ऑन नवंबर। कब शुरू हुआ था? नवंबर 21 मडपति हनुमंतराव ने किया था। This movement in Hyderabad state to implement self-esteem of Telugu speaking people। ठीक है, आंध्र जन संगम was later renamed in आंध्र महासभा। पहले तो आंध्र जन संगम नेम में था, फिर उसको लेटर किस नाम पे रीनेम करा था? आंध्र जन सभा, आंध्र महासभा बोल के रीनेम करा था। ठीक है, स्पेशली किस लिए था ये? तेलुगु स्पीकिंग, तेलुगु बोलने वाले को मेन फोकस, तेलुगु कल्चर को बढ़ावा देने के लिए मेन फोकस था। किसका? आंध्र जन संगम का। ठीक है, कब फॉर्म हुआ था? नवंबर 1921 को। किसने किया था फॉर्म? मडपति हनुमंतराव। यू मस्ट रिमेम्बर इट। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया?
सेकेंड का हो गया फर्स्ट, सेकेंड का हो गया फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मडापति हनुमंतराव। चलो थर्ड क्वेश्चन क्या बताए जा रहे हैं, क्वाइट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन विच ईयर, 1945, 46, 42 या 41? यस, टेल मी द करेक्ट आंसर। क्या होगा यहाँ पे थर्ड का होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, 1945। क्वाइट इंडिया मूवमेंट में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा के देख लीजिए, जो क्वाइट इंडिया मूवमेंट के रिलेटेड एक न एक क्वेश्चन आंसर कैसे भी आते ही रहते हैं। तो इस टॉपिक रिलेटेड किसने बनाया था, क्वाइट इंडिया मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट किया था, कहाँ से स्टार्ट किया था, ये पूरे रिलेटेड मैटर्स, रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को एग्जाम्स में अटेंड करने से पहले एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। सो यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछा गया, कब फॉर्म हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था, तो आंसर होगा यहाँ पे हमारा 1942। इज दैट क्लियर? चलो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्या है एक्सप्लेनेशन। क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी, किसने स्टार्ट किया था, महात्मा गांधी ऑन 9 अगस्त 1942। एक बार तो ये डेट एंड मंथ भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो दिस मूवमेंट वांटेड टू एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश रूल को खत्म करने के लिए बनाया गया था क्या, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। और क्वाइट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन स्पीच ऑफ बॉम्बे वेयर महात्मा गांधी आस्क्ड इंडिया टू डू एंड डाई, करो एंड मरो, ठीक है। द कांग्रेस लॉन्च ए प्रोटेस्ट आस्किंग द ब्रिटिश टू विथड्रॉ फ्रॉम इंडिया, ब्रिटिश से विथड्रॉ कर लेना, हमारे सेल्फ स्वदेशी मूवमेंट, इस क्वाइट इंडिया मूवमेंट के बाद स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो ये किसने स्टार्ट किया था, महात्मा गांधी। कब, अगस्त 9, 1942 को स्टार्ट किया गया था, कहाँ पे, बॉम्बे में किया था, ओके। ये महात्मा गांधी के मेन मोटो क्या था, करो एंड मरो, दैट मीन्स कैसे भी बाय हुक एंड कुक हम लोग को स्वतंत्र, हम लोग को इंडिपेंडेंस चाहिए, ब्रिटिश से आज़ादी चाहिए, ब्रिटिश से लगाव नहीं रखना चाहिए, ब्रिटिश के पास से विड्रॉ कर लेना चाहिए हमारे गवर्नमेंट को, ठीक है। मेन मोटिव यही था, किसका, महात्मा गांधी का। तो ये कब स्टार्ट हुआ था, 1942। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड का क्या होगा, थर्ड ऑप्शन के थर्ड का थर्ड, कितना अच्छा है नहीं, थर्ड का थर्ड 1942। चलो कम टू फोर्थ क्वेश्चन। व्हाट इज द फोर्थ क्वेश्चन, मडापति हनुमंतराव and Ravi Narayana Reddy were associated with what? Andhra Mahila Sabha, Andhra Saraswata Sabha, Andhra भाषा संगम, आंध्र महासभा। ये जो दोनों मिलके कौन सा सभा के एसोसिएट करा था, क्या क्या दिया यहाँ पे, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शंस क्या होगा, फोर्थ का होगा, फोर्थ का होगा फोर्थ, आंध्र महासभा। इससे पहले हम देख चुके हैं आंध्र महासभा के बारे में, स्पेशली तेलुगु लैंग्वेज, तेलुगु कल्चर को फोकस करने के लिए आंध्र महासभा बनाया गया था, ठीक है। तो फोर्थ का होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर्थ। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, आंध्र महासभा क्या है, द पीपुल टू तेलंगाना फॉर्म्ड आंध्र महासभा as they could not tolerate the injustice being done in the Telugu language and Telugu culture। तेलुगु लैंग्वेज एंड तेलुगु कल्चर के बारे में जो इनजस्टिस था उसे टॉलरेट नहीं कर पा रहा था, इसीलिए आंध्र महासभा बनाया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ कौन, मडापति हनुमंतराव। द तेलुगु पीपुल यूनाइटेड एंड फॉर्म्ड ए यूनियन एंड ऑर्गेनाइजेशन 13 महासभा इन फ्रॉम, कब बनाया था, 1932 1945 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मडापति हनुमंतराव एंड रवि नारायण रेड्डी ने कौन सा महासभा बनाया था, आंध्र महासभा। फोर्थ का भी यहाँ पे 4 आया, कितना अच्छा कोइंसिडेंट हो गया। चलो बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। Even before independence, a law was made in this year on abolitions of the forced labor और वेटी। forced labor और वेटी कब बनाया गया था, कब,
ऑप्शंस क्या है? 1927, 37, 47, 17। कब ये जो फोर्स्ड लेबर या वेट्टी बनाया गया था? कब बनाया गया था? यस, टेल मी द आंसर। यहाँ पे होगा फिफ्थ का फर्स्ट वन। कब? 1927 को मनाया गया था। क्या फोर्स्ड लेबर प्रैक्टिस किया जाता था? एक्चुअली फोर्स्ड लेबर या वेट्टी किसे कहते हैं देख लेंगे। चलो, it was a system of forced labor in India where people were forced to work for the government on their landlords without pay। क्या करता था? जो लैंडलॉर्ड्स, दैट मीन्स जमींदार वाला लेबर, जिसके पास लैंडलेस, जिसके पास कोई लैंड नहीं रहता था, वो लोगों को फोर्स्ड लेबर, वो लोग को जबरदस्ती काम करवाता था विदाउट पे, कोई पेमेंट नहीं देता था काम के बदले। इट वॉज प्रैक्टिस इन इंडिया ड्यूरिंग चोला एम्पायर में प्रैक्टिस किया जाता था स्पेशली। अभी भी हम देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये फोर्स्ड या वेट्टी लेबर को कहीं कहीं प्लेसेस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम। People forced to perform वेट्टी were required to do a variety of tasks including क्या है? Constructions of road, dam, buildings। ठीक है, ये law was passed in 1927 to abolish वेट्टी even before Indians independence। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस से पहले भी मनाया जाता था। कब? 1927 को। चोला एम्पायर कहाँ पे है? हमारे इंडिया के साउथ साइड में नीचे यहाँ पे देख सकते हो, दैट आर कॉल्ड चोला एम्पायर। नीचे मैं इससे पहले भी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी ही, चोल, चेरा और पांड्यास। क्वेश्चन पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो ये चोल, चेरा और पांड्यास के बारे में ना पूछे गए हो, तो एक बार ये भी देख लीजिएगा। ठीक है, चोल, चेरा और पांड्यास के बारे में। तो चोला एम्पायर कहाँ पे है? हियर इज लोकेटेड चोला। समझे? तो वेट्टी यहाँ पे स्पेशली चोला एम्पायर में मनाया जाता था, ये देख चुके हैं हम। और ये क्या है? स्पेशली रोड, डैम्स और बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करते थे। हमारे इंडिया आज़ाद होने से पहले 1927 को इसे एबोलिश किया गया था, मिटा दिया गया था, लेकिन अभी भी कहीं तो भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, लेकिन पहले जैसा उतना नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस क्या होगा? 1927 को एबोलिश किया गया था। फिफ्थ का होगा यहाँ पे फर्स्ट नंबर। चलो बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश इन द ईयर। यूएनओ कब मनाया गया था? कब ऑर्गेनाइज किया गया था? क्या होगा ऑप्शन? सिक्स्थ का होगा ऑप्शन नंबर बी, 1945। ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स 2। ओके, 1945 को मनाया गया था। कहाँ पर क्या है देखेंगे एक्सप्लेनेशन। ये है यूएनओ का सिंबल्स, देखे ना। तो क्या है? इट वॉज फॉर्म्ड इन 1945 आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मनाया गया था। बाय 51 कंट्रीज कमिटेड टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस एंड प्रोमोटिंग सोशल प्रोग्राम्स, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड ह्यूमन राइट्स। ये पूरे स्टेटमेंट को फॉलो करने के लिए यूएनओ बनाया गया था। किसके लिए? इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी एंड फ्रेंडली रिलेशंस among countries. Another is better living standards of human beings and human rights, to promote human rights and promoting social progress. These are the main themes to develop UNO. When it was started, it was organized in 1945 after the second world war, after the complete of second world war। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे सिक्स्थ का क्या बताया गया है? सिक्स्थ का होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 1945। यूएनओ वाज स्टार्टेड इन ऑर्गेनाइज्ड इन 1945। कम टू सेवेंथ क्वेश्चन। द फर्स्ट वुमेन टीचर इन इंडिया। हु वाज द फर्स्ट वुमेन टीचर इन इंडिया? सरस्वती बाई
फुले पंडिता रामाबाई सरस्वती, फर्स्ट वन सावित्रीबाई फुले पंडिता रामाबाई सरस्वती ताराबाई सिंधे एंड फोर्थ वन बेगम रुकैया सावत हुसैना। कौन होगा यहाँ पे सेवेंथ का? कौन था हमारे इंडिया का फर्स्ट वुमेन टीचर? मेल, नॉट ए मैन टीचर। फर्स्ट वुमेन टीचर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या है? सावित्रीबाई फुले। कौन था? सावित्रीबाई फुले कौन था? महात्मा ज्योतिबा फुले के वाइफ थे। देखेंगे, चलो। सावित्रीबाई फुले was an Indian social reformer, poet, powerful voice of Indian freedom struggles. Along with her husband Mahatma Jyotiba Phule, she fought bravely against untouchability. She became the first female teacher in 1848. Opened school for girls with her husband. कौन? ज्योतिबा राव फुले। ओके ना? कब मनाया गया, कब बना था फर्स्ट फीमेल टीचर? 1848। ओके। एंड और कौन थे ये? पोएटर, पावरफुल सोशल रिफॉर्मर, पावरफुल वॉइस फॉर फ्रीडम स्ट्रगल्स। ठीक है। और बॉम्बे में गर्ल्स स्कूल भी फाउंड इसने ही किया था, इन्होंने और इसके हस्बैंड ने किया था। कौन? ज्योतिबा राव फुले। ओके, सो फर्स्ट फीमेल टीचर इन इंडिया इज सावित्रीबाई फुले। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? सो आवर सेवेंथ क्वेश्चन आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सेवेंथ क्वेश्चन आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सावित्रीबाई फुले। कम टू एट्थ क्वेश्चन। द डांस परफॉर्म बाय ट्राइबल्स ऑफ अरकू वैली। अरकू वैली में जो डांस परफॉर्म किया जाता है उसे क्या कहते हैं? घुसाड़ी, सादिर या कुरावंजी या धीमसा? क्या है? एट्थ का होगा यहाँ पे। जो ट्राइबल अरकू ट्राइबल जो डांस सेलिब्रेट करते हैं या डांस परफॉर्म करते हैं उसे धीमा कहते हैं। कभी नाम सुने हो आप इससे पहले? आई थिंक नो। सो यहाँ पे क्या है? डांस परफॉर्म बाय ट्राइबल्स ऑफ अरकू वैली इज कॉल्ड एज धीमा, इज कॉल्ड एज धीमसा, नॉट धीमा। धीमसा ओरिजिनेटेड द कोरापुट डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा। कहाँ पे है? ओडिशा पे है। इट वॉज परफॉर्म बाय पोरजा ट्राइब्स ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कुछ ट्राइब्स के नाम क्या है? पोरजा ट्राइब्स। वो भी इस डांस को परफॉर्म करते हैं। क्या है वो स्पेशली डांस का नाम? धीमसा। स्पेशली ये कहाँ की है? ओडिशा के कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में स्पेशली इसका ओरिजिनेट हुआ था। वहाँ के लेडीज ये डांस परफॉर्म करते थे। और आंध्र प्रदेश के कुछ ट्राइब्स, पोरजा बोल के एक ट्राइब्स भी ये डांस परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये अरकू वैली जो डांस परफॉर्म करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? धीमसा। एट्थ का होगा ऑप्शन नंबर डी। चलो बढ़ते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे। कलेक्शन ऑफ मैप इज कॉल्ड एज व्हाट? मैप ड्राइंग, मैप एनालिसिस, स्टडी ऑफ मैप्स या अटल्स? क्या होगा नाइन्थ का? नाइन्थ का होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, एटलस। एक्सप्लेनेशन क्या है? एटलस इज अ कलेक्शन ऑफ मैप्स यूजुअली अकॉर्डिंग टू डिफरेंट थीम्स। डिफरेंट थीम्स में जो मैप बनाए जाते हैं। देर आर different types of maps like political maps, thematic maps and geographical maps. There are different types of maps. So map को स्टडी करने वाले को क्या कहते हैं? collections of map is called as atlas. Is it clear all of you? चलो बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन पे। क्या है? देखो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे डायरेक्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डायरेक्ट यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन को डायरेक्ट डाली हूँ। ये क्वेश्चंस मैं खुद यहाँ वहाँ से कलेक्ट नहीं करी हूँ। जो पिछले
जो लास्ट 2 ईयर्स में क्वेश्चंस 2 नहीं 3 ईयर्स 3 टाइम्स जो तेलंगाना स्टेट में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो क्वेश्चंस को एनालिसिस करते, जो क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जाते हैं वो टॉपिक को उठा के, एक टॉपिक को उठा के उसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट बिट्स, इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस को उठा के मैं डिस्कस कर रही हूँ। अगर आप लोग को ये क्लासेस अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर माय मोटिवेशंस। ओके, तो 10th क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, संथाल आदिवासी रिवोल्ट वाज हेल्ड इन दिस पीरियड। कब मनाया गया था, यहाँ पे ऑलरेडी आंसर ही दिख गया। चलो, कब मनाया गया था यहाँ पे संथाल आदिवासी? जून 30, 1855। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट 10th का होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्या है, संथाल रिवोल्ट ऑल्सो नोन एज संथाली हुल was a rebellion against the British East India Company and Zamindar system. The revolt began on June 30, 1855. The reasons of present day is झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। अभी एट प्रेजेंट जो झारखंड एंड वेस्ट बंगाल के रीजन्स है वहाँ पे ये संथाल आदिवासी रहा करता था उस टाइम। ठीक है, तो ये रिवोल्ट कब, ये जो रेवोल्यूशन था, ये जो रिवोल्ट कब स्टार्ट किया था, कब शुरू हुआ था? 1855 से लेके 56 में ये रिवोल्ट चला था। ठीक है, किसके अगेंस्ट में? ईस्ट इंडिया कंपनी के और जमींदार, जो बड़े बड़े जमींदार्स वाला रहता था और ईस्ट इंडिया कंपनी, ये दोनों के अगेंस्ट ये रिवोल्ट स्टार्ट किया गया था। और संथाल रिवोल्ट को और एक नाम से क्या कहा जाता है? संथाल हुल भी कहते हैं। प्रेजेंट डे कहाँ पे है? झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। चलो, ये था आज हमारा कुछ 10 क्वेश्चन आंसर। इसके की आंसर भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप लोगों को ये क्लासेस अच्छे लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से। चलो, फिर मिलते हैं कल फिर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को लेके। चलो फ्रेंड्स, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिएगा।